हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो की तैयारी करने वालों को फ़ायदा मिल सके। अतः दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 सेकंड बाद। कोविड-19 महामारी के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास तेज हो गए हैं। 1 जून से आम लोगों के लिए रोजाना 200 ट्रेनें चलाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह देर से उठाया गया पर एक दुरुस्त कदम है। इस फैसले से पूरे देश में फंसे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फैसला घाटे का सौदा न बनने पाए। लॉकडाउन के दौर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों को ठीक से जांच पड़ताल के बाद ही भेजा जाए। खबरें आ रही हैं कि बिहार लौटे 25% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा सरकारी तंत्र की विफलता का उदाहरण समझा जा सकता है, क्योंकि उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी यात्रा से पहले जांच की गई थी। उसके अतिरिक्त लाखों लोग अपने अपने साधनों से अथवा पैदल ही घर पहुंच रहे हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। अब 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के बारे में सोच समझकर फैसला लेना होगा। इन ट्रेनों में जाने वालों की जांच स्वास्थ्य विभाग बेहतर ढंग से करे। पिछले 1 सप्ताह से देश में मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। लॉकडाउन को 58 दिन हो गए हैं। कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत अभी बेहतर स्थिति में है, लेकिन आने वाला 1 महीना भारत के लिए निर्णायक रहने वाला है। अनेक एजेंसियों ने 20 मई से 15 जून तक का समय भारत के लिए चिंताजनक बताया है। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के बारे में रेलवे और राज्यों की भूमिका भी साफ होनी चाहिए। स्टेशनों पर जमा होने वाले यात्रियों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मजदूरों को अपने राज्यों में पहुंचाने को लेकर विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच राजनीति का मैच शुरू हो चुका है। बसें चलाने के नाम पर राजनीति चमकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बसों की अनुमति देने अथवा नहीं देने को लेकर भी शह-मात के खेल खेले जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि यह समय मिलकर काम करने का है, आम आदमी के आंसू पोंछने का है। राज्यों की सीमा पर फंसे हजारों लोगों को उनके घरों तक सकुशल पहुंचाने के प्रयासों को धक्का लग रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए किसी एक दल को दोषी ठहराना ठीक नहीं। जिसे जहां मौका मिल रहा है वहीं राजनीति कर रहा है, वह भी मुसीबत के मारे मजदूरों के नाम पर।
रेलवे अब तक श्रमिक ट्रेन के माध्यम से 21 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाने का दावा कर रहा है। अब भी लाखों श्रमिक व अन्य यात्री अपने घर पहुंचने के इंतजार में बैठे हैं। अपूर्व संकट की घड़ी है। आज जो हो रहा है वह सालों तक याद रखा जाएगा। यह मौका मानवता की मिसाल पेश करने का है। नई ट्रेनों में जाने वाले यात्रियों को असुविधा न हो, उनकी स्वास्थ्य जांच ठीक ढंग से हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। देश के करोड़ों लोगों ने घरों में रहकर जो यज्ञ किया है वह सफल होना चाहिए। हम परीक्षा की इस घड़ी में सफल होकर निकलें तथा दूसरों के लिए उदाहरण बने। लॉकडाउन ने आमजन की जीवन शैली व काम के तरीके को बदल कर रख दिया है। इसके उदाहरण स्वरूप शिक्षक चाहे निजी संस्थान में कार्यरत हों या सरकारी क्षेत्र में, अपने घरों में रहकर ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन बेहद कुशलता के साथ कर रहे हैं। लॉकडाउन कक्षाओं का आयोजन सभी शिक्षकों को टेक्नो फ्रेंडली बना रहा है। यह बदलते शिक्षण कार्य की ओर एक संकेत कर रहा है। चीन हमेशा से ही पड़ोसियों और छोटे देशों पर अपनी धौंस दिखाता रहा है, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि अब भारत 1962 वाला देश नहीं रहा है। यहाँ काफी कुछ बदल चुका है। सीमा पर चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश के सैनिक सक्षम हैं। अब सीमा पर अगर चीन दादागिरी दिखाने वाली हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब देना जरूरी होगा। देश में हर रोज नए नए संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग नासमझी या मजबूरी के कारण लॉकडाउन का उल्लंघन करके लाखों की संख्या में महानगरों से अपने अपने गांवों या घरों को लौट रहे हैं। इस परिस्थिति ने संक्रमण की आशंका को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रशासन के लिए इन लोगों की निगरानी रखना और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। इन दिनों श्रमिकों का गांवों की ओर पलायन हुआ है। सरकार इन मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा में अवसर देने की बात कर रही है, लेकिन मनरेगा कार्यों के दौरान मजदूरों के बीच 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन तो करवाना ही होगा, ताकि संक्रमण की आशंका कम से कम ही रहे। अन्यथा पूर्व में लॉकडाउन की मेहनत पर पानी फिरते देर नहीं लगेगी। जब लोकल के लिए पूरा समाज वोकल होगा तो उसी से हमारे लोकल को ग्लोबल बनाने का रास्ता खुलेगा। कोरोना काल ने सबको यह अच्छी तरह
समझा दिया है कि हमारे पास जो कुछ है ईश्वर की ही धरोहर है, हमें इसका संरक्षक बनना होगा। इस काल में पतंजलि योग संस्थान द्वारा आयुर्वेद दवाई कोरोनिल को बाजार में उतारा गया है। पाई स्टॉप।